अरे जियो। इसकी आंखों में जादू मगर कबो। सुंदरकांड। ओए होए। अरे वाह 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 वाह। Despacito। वाह। आए। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो, बाहर निकलो। 2 घंटे से अंदर बैठे हुए हो। अरे आ रहा हूँ। बस हो गया। अरे क्या हो गया? सो रहे हो क्या? डिस्टर्ब कर। अरे अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो। जब मजा आता है लाइफ का, पता नहीं कहाँ से मिल गई है। छुपा दे जल्दी। अरे मेरी जान, कितनी बार समझाया रात को मत खिलाया कर नान। सुबह भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, हे भगवान या तो निकाल दे नान या फिर निकाल दे मेरी जान। वाह वाह वाह। खाते टाइम तो ठूस ठूस कर खाते हो और सुबह मुझे दोष देते हो। चलो पार्टी में जाना है। अरे काहे का पार्टी, मेरी तो चौपाटी हो गई। अरे म्यूजिक सिटिंग, वाह वाह। इस ज़माने हाय हाय हाय, क्या बात है। I am flying। अरे फाइन। ओए होए, ना ना ना। क्या बात है। Flying। ये हमेशा खाली रहता है। एक काम करता हूँ, इसके ओनर से मिलके इसको भाड़े पे या बिक्कत में उठवा ही देता हूँ, लेकिन दिलवाऊंगा किसी मस्त माल को। धंधे का धंधा, मजे का मजा। ओए होए, मजा आ गया। क्या बात है। इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ओए होए होए होए। अरे क्या कर रहे हो 2 घंटे से अंदर? बाहर निकलिए। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? डॉक्टर को बुला लो। बुला लो। आइए। मैं डॉक्टर को फोन कर ही देती हूँ। हेलो निशांत भाई साहब। हाँ भाभी। आप जल्दी आ जाइए, इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं आ गया। अरे आप तो अलादीन के चिराग के जिन निकले। नाम लिया नहीं कि प्रकट हो गए। भाभी जी बहुत दिन से बात नहीं हुई। पता नहीं ये यार हमारा कहाँ बिजी रहता है आजकल, एक फोन कॉल भी नहीं करता। तो मैंने सोचा आज क्लिनिक से आते आते रक्षा भाभी के हाथ के गर्मा गर्म चाय पी लूं और इससे मिलता भी चलूं। अभी चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए, बातें जी लाइए। करिए। अरे क्या हुआ सुशांत, कहाँ खोया है? तू कब है निशांत? मैं आया भी, भाभी को चाय का ऑर्डर भी दिया, पर तू कहाँ खोया हुआ है मेरे खोए खोए चांद? बाथरूम में। क्या? बाथरूम में? क्या कर रहा था तू बाथरूम में?
जबकि तू यहाँ बैठा हुआ है। पता नहीं, कुछ जी घबरा रहा है, नर्वस सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बीपी लो होने के कारण नर्वसनेस फील होती है। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं भी गोलियां दे देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यह बता, तू बाथरूम में क्या कर रहा था? कहीं हाथ गाड़ी तो नहीं चला रहा था? चुप बे, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता हूँ। शौकीन जरूर हूँ लेकिन ठरकी नहीं हूँ। मैं तुझे जानता हूँ। हाय पा, हेलो बेटा, आप कहाँ हैं? मैं अभी तुम्हारे डॉक्टर अंकल के साथ बैठा हूँ। हाँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? जब ये डॉक्टर बीमार हो जाते हैं ना तो मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, खैर पापा मैं बस पहुंच रही हूँ, 2 घंटे में आपके पास पहुंचती हूँ। अरे वेलकम वेलकम बेटा, आ जाओ आ जाओ। गुड गुड, ओके पा, बाय बाय। बाय बेटा। वो रीना आ रही है ना? अच्छा है। लीजिए चाय। जी। चाय पी। अरे आप तो डॉक्टर के बैठते ही ठीक हो गए। संगत का असर है, पर इतनी खुशी क्यों? देखा, जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती इन बीवियों को। अरे 2 घंटे में रीना आ रही है। अच्छा, हाँ। रीना आ रही है। उसने आपको फोन किया और मुझे फोन नहीं किया? अरे आने दो उसको, मैं बात नहीं करूंगी उससे, देख लेना। किटी पार्टी चली जाऊंगी। भाभी जी, आप दोनों 2 जिस्म एक जान हैं। फिर बेटिया रानी ने इसको फोन किया या आपको, एक ही बात है। समझाओ इसे। लाइए चाय दीजिए। ओह सॉरी, दीजिए, लीजिए लीजिए, अब चाय लीजिए। अरे अंसोल, अंसोल, नालायक अपनी दुनिया में मस्त रहता है। हटो। I am Rohit. Always it. आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। पापा के पास जाओ और मेरी शादी के लिए हाथ मांगो। जो हुकुम मेरी डियर डार्लिंग, तुम्हारी हर बात मंजूर है मुझे। कल तुम्हारे पापा से मिलके, तुमसे शादी करके, ये सब करने का एक परमानेंट लाइसेंस ले ही लेते हैं। अब तो खुश हो? बहुत खुश। आई लव यू डार्लिंग। I love you too, my love. रीना, मैं एक बार वॉशरूम होके आता हूँ। हाँ। ठीक है? अरे टाइम हो गया, रीना नहीं आई अभी तक। लो, आ गई रीना नहीं आपकी है? लाडली। हाय पा। आ गए बेटा। हे ब्रो। हाय। हेलो क्या? मॉम। ये क्या हेलो है लगा रखी है? हैं? रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? संस्कार भूल गई क्या? अरे बेटा, तुम अंदर जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान की आग में ऐसे मोम बना देगी ना कि तुम बैठे बैठे पिघल जाओगी। हाँ, चढ़ाओ चढ़ाओ। अरे पापा, आप सबके लिए ना एक गुड न्यूज़ है। अरे वाह, बोलो ना बेटा, क्या बात है? पापा, आई एम इन लव। ओह गुड, टेल मी बेटा, हु इज दैट गाय? अरे बेटा, गाय वाय मत पालना, देख रेख कौन करेगा? मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं। आप 1-2 मिनट के लिए जरा चुप बैठ सकती है? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बेटा, तो कब आप मिला रही हो अपने? मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैंने उसे पहले ही बुला लिया। आज शाम को 4 बजे चाय पे बुलाया है मैंने उसे। ओह वेरी गुड। क्या करता है वैसे वो? पापा वो पायलट है, रोहित। गुड, गुड चॉइस। अगर 2 मिनट हो गए हैं तो मैं कुछ बोलूं? हाँ, बिल्कुल बोलो, क्यों नहीं बोलो। मेरा मजाक उड़ाते रहते। बोलो बोलो बोलो। कमबख्त मुंबई के ट्रैफिक। व्हाट द हेल रोहित,
मम्मी पापा तुम्हारा 10 मिनट से वेट कर रहे हैं और तुम हो कि लेट हो रहे हो। बेबी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ट्रैफिक। जल्दी पहुंचो, एज सून एज फास्ट, समझे? ओके। अरे बेटा आ जाएगा। आजकल ट्रैफिक का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी तो जाम मिलता है, कभी खुला मिलता है और कभी कभी तो पता नहीं। आ गया अंकल। हाय। पापा ये है रोहित। रोहित नमस्कार। ये है पापा, ये मम्मा नमस्कार। और ये मेरा भाई। हाय। हाय। आई एम रोहित। ऑलवेज इट। अरे तकिया कलाम है मेरा। वाह क्या कमाल का लड़का है। रीना ये वही लड़का है ना पायलट जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? हाँ माँ ये वही है। अच्छा मुझे तो लड़का बहुत पसंद। सुंदर है, सुशील है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बुद्ध की तरह क्यों बैठे हो? थोड़ा सोचने का समय चाहिए मुझे। अब सोचना वोचना क्या है? इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा हमारी रीना के लिए। मैं तो कहती हूँ चट मंगनी पट ब्याह कर दो बेटी का। देखो बेटी सौतेली नहीं अपनी सगी बेटी है। कुछ तो हमें सोचना होगा। पापा मैं कहती हूँ। एक मिनट रीना, मैं जरा अंकल से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू। आओ मॉम। लो कर लो आपस में बात। चल बेटा मिठाई मंगवाते हैं। हाँ माँ। अरे माँ मैंने पहले ही मिठाई मंगवा लिया है। देख बे डर की बुड्ढे, सीधा सीधा रीना से मेरी शादी करा दे, वरना कल जो उस लड़की का हाल किया था ना उससे भी बदतर तेरी बेटी का हाल करूंगा। और तेरा भी। समझा? समझा ना? मुझे शर्म नहीं आती इस उम्र में? दूरबीन से दूसरों के बिल्डिंगों के घरों में लाइव टेलीकास्ट पॉर्न देखते हो। आंटी को बताऊंगा ना तो चप्पल से मारेंगी और बदनामी होगी अलग से। और वो जो मैंने खून किया था ना उसे साबित भी नहीं कर पाएगा तू। चल आप सीधा हो जा, बुलाता हूं। आ जाओ रीना। तो हो गई ससुर दामाद के बीच कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू। हाँ हाँ हो गई। और अब अंकल मेरे ससुर बनके अपनी कन्या को मुझे दान करने के लिए तैयार हैं। अब सासू माँ फटाफट से मेरा मुंह मीठा कराइए। हाँ अभी लाई। सरला मिठाई की प्लेट ले आ। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू सो मच। अब मैं तुझे कैसे कहूँ बेटा? अरे सुशांत, हेलो। हाँ भाई कैसा है? भाई मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। अरे तू इतना उदास क्यों है? भाई तू एक काम कर, तू कल मेरे घर साधु बन के आ जा। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तू एक सीबीआई ऑफिसर अजय सिंघानिया है। तू आजा, आजा मेरे भाई। लेकिन भाई बात क्या हुई है? यार मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, तू कल आजा, मैं तुझे सब कुछ बता देता हूँ, बस तू आजा। चल ठीक है, आता हूँ। चल बाय। आप चुप क्यों है पापा? तो क्या सोचा है आपने रोहित और रीना के बारे में? रीना से ज्यादा जल्दी तो तुम्हें पड़ी है। अरे जल्दी का काम शैतान का होता है। शादी ब्याह का मामला है, थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए ना। तुम्हें इतनी जल्दी है तो खुद कर लो। क्या हुआ पापा? आपको रोहित पसंद नहीं है अरे क्या? बेटा, अलग निरंजन, कल्याण हो बच्चों। अरे ये कौन है? कौन पसंद है? क्या पसंद है? किसे पसंद है? अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुझे ये घर पसंद है या फिर? चलो जाओ यहाँ से। आ जाओ। अरे बेटा, किसी के घर में साधु संत फकीर आ जाए तो उसे बड़ा शुभ शगुन माना जाता है। इनका अपमान मत करो। पापा आप नहीं जानते ये लोग। अरे कौन लोग?
क्या लोग हमें तुमसे या किसी से भी एक भी धेला नहीं चाहिए। ना लिया था, ना लिया है, ना लूंगा, बल्कि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? आप निश्चिंत रहिए, हम इस घर से हर बला को भगा देंगे। मुझे यहाँ किसी आने वाली मुसीबत की बदबू आ रही है। क्या बकवास है ये। तुम सुशांत, तुम रक्षा, तुम रीना और तुम हाँ? अंशुल। अंशुल हो ना? सच कहा ना मैंने? बिल्कुल सत्य, सत्य कहा महाराज, बिल्कुल सत्य। क्या सत्य? किसी से पूछकर आ गया होगा हमारे बारे में। अरे हम किसी से नहीं पूछते देवी, बल्कि लोग हमारे बारे में पूछते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम इस घर से हर बला को भगा देंगे, तब जाकर ये सही फैसला कर पाएंगे। देवी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं आपके पतिदेव। क्या कहा? कौन सा मूड? अरे बेटा, मैं कंफ्यूज हूँ। इसका मतलब ये है सत्य किंग वचन कर्तव्य बेटी। विमूढ़। हाँ, ये तो है। हाँ, बाबा, कुछ ऐसा करिए कि हमारी बेटी की शादी हाँ। उसके मनपसंद लड़के से हो जाए। अवश्य, इसीलिए तो हम आए हैं, ताकि सबकी मनोकामना पूर्ण हो सके। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। लीजिए देवी जी, आपके घर से हर बला निकल कर जा चुकी है। अब हम भी चलते हैं। जाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। बाबा, कुछ दक्षिणा? दक्षिणा नहीं, हमें दक्षिण जाना है। हरिओम तत्सत, कल्याण हो। बहुत उच्च कोटि के बाबा लगते हैं। हाँ, बहुत पहुंचे हुए बाबा लगते हैं ये। हे प्रभु। सही कह रहे हैं आप। राजेश, मेरे दोस्त, प्लीज मेरी मदद कर। मेरी बेटी रीना को एक कातिल से प्यार हो गया, जिसे मैंने अपने बाथरूम की खिड़की से खून करते हुए देखा है। लेकिन ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता। मैं तुझे व्हाट्सएप पे उस लड़के का फोटो भेजता हूँ। अब तो ये एक आखिरी सहारा मेरे भाई। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे भाई। तेरा बहुत एहसान होगा, प्लीज। ओह, तो ये है वो। रीना, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों? रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और पता नहीं पापा हमारी शादी का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अरे मेरी जान, ये भी हमें तब पता लगेगा ना जब हम भी बाप बनेंगे, और वो भी एक बेटी का। तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ बात ससुर जी से। ठीक है। हेलो। प्रणाम ससुर जी। आप हमारे लिए पिता समान हैं। आप क्यों अपनी बेटी की खुशियों में आग लगा रहे हैं? प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। वैसे मैं आपको मनाने अभी आपके घर आ रहा हूँ। आजा बेटा, अगर मैंने भी तुझे छठी का दूध नहीं याद कराया तो मेरा नाम सुशांत नहीं। आजा। नमस्कार। नमस्ते। क्या हुआ ससुर जी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या?
जो आप अभी तक रीना और मेरी शादी होने ही नहीं दे रहे हैं? मुझे नहीं करनी अपनी बेटी रीना की शादी तुम्हारे साथ, समझे? क्यों पापा? आखिर रोहित में कमी क्या है? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा बेटा कि कमी क्या है। मैं बताता हूँ। ये एक खूनी है। क्या? क्या बकवास है ये? अंकल, आप तो मेरे पापा के दोस्त हो। आप क्या बोल रहे हो? कल आप मुझसे मिलने भी तो आए थे। मेरे पापा के बैचमेट हैं और मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। आई एम अ पुलिस ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। इस घर में पहले भी तांत्रिक बन के आ चुका हूं और सुशांत मेरे दोस्त हैं। मेरा एक उसूल है कि मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। अभी 3 दिन पहले इस घर के सामने वाली बिल्डिंग में जो शीला नाम की लड़की का कत्ल हुआ था, वो इसने किया था, रोहित ने। क्या? और इस बात के चश्मदीद गवाह हैं मिस्टर सुशांत। इन्होंने अपनी आंखों से रोहित को कत्ल करते हुए देखा था। सफेद झूठ। पापा, आप भी झूठे हैं, क्योंकि रोहित परसों पूरे दिन पूरी रात होटल क्रिम्सन के सूट नंबर 1002 में मेरे साथ था। कुछ भी बोलने से पहले जरा सोच समझ लीजिए ऑफिसर। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। उस दिन जब मैं इस घर में तांत्रिक बन के आया, सुशांत ने चुपके से सबकी नजरों से बचाकर मेरी जेब में एक चिट्ठी डाल दी थी। तब जाके पूरा मामला मेरे समझ में आया। चिट्ठी में सुशांत ने एक बेटी के बाप होने का पूरा दर्द बयां कर रखा था। शीला का कातिल ही उनके घर में उनकी बेटी का प्रेमी बन के आया था। मगर अफसोस, ये बात वो किसी को बता नहीं सकते थे, और बताते भी तो कैसे? अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। मैं भी अपने दोस्त के दुख से थोड़ा दुखी हो गया। सुशांत ने मुझे रोहित का फोटो भेजा। ओह, तो ये है वो। और फिर मैंने रोहित का पीछा किया। मैं साये की तरह उसके पीछे लगा रहा। दिन रात मैंने उसके ऊपर नजर रखी, लेकिन कोई भी क्लू, एक भी सुराग मेरे हाथ नहीं लगा जिससे ये साबित हो कि रोहित ही कातिल है। और एक रात जब रोहित घर पर नहीं था, मैं उसके घर पर पहुंचा। मास्टर की से मैं इसके घर का दरवाजा खोलकर चुपके से इसके घर में घुस गया। मैंने घर का चप्पा चप्पा, कोना कोना छान मारा। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तभी मेरी नजर डिओड्रेंट की 2 बोतल्स पर पड़ी। और सारा माजरा अब मेरी समझ में आ गया। और अगली रात मैं इससे मिलने पहुंच गया।
एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर रोहित है ना, पायलट? हाँ जी हाँ, पर आप? मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। आपके फादर मेरे ही बैचमेट थे और ओह। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हाँ। हेलो, नमस्ते अंकल। क्या? सिर्फ नमस्ते? अगर मेरे भाई प्रकाश होते ना सॉरी तो अंकल। वो गले लगते। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा रोहित बेटा, अब मैं चलता हूँ। अंकल कुछ चाय नाश्ता तो? अरे नहीं नहीं बेटा, प्रकाश होता तो दो दो पैग मारते। हाँ। बट एनीवे, तुमसे मिलके अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। Good night, चलता हूँ। होटल में तुम नहीं थे, होटल में रीना के साथ मोहित था। इंस्पेक्टर! अरे ये क्या? ओह माय गॉड। स्ट्रेंज। ये है मोहित, रोहित का जुड़वा भाई। अरे ये तो दो दो दिख रहे हैं। इनका काम है खूबसूरत और पैसे वाली लड़कियों को पटाना, उनको फिजिकल एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट करना और बाद में उनका कत्ल कर देना। जब एक खून कर रहा होता है उस वक्त दूसरा पब्लिक प्लेस में मौजूद होता है ताकि इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके, कोई गवाह ना मिल सके। ये दोनों इतने शातिर हैं कि आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन कातिल कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती करता जरूर है। घर में इनकी हर चीज सेम मिली, बट बॉडी स्प्रे अलग अलग थी। रोहित का डिओड्रेंट अलग और मोहित का डिओड्रेंट अलग। कल जब मैं इसको मिलने गया तो गले लगने के बहाने मैंने सूंघा, स्प्रे की खुशबू अलग थी और मैं इसके घर के बाहर छिप गया। रोहित बाहर गया और मोहित आया, तब मैंने इंस्पेक्टर मोहिते की मदद से इसको अरेस्ट कर लिया और रिजल्ट आपके सामने है। दोनों कातिल कानून के शिकंजे में हैं। और सुशांत, तुम्हारी बेटी रीना की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। थैंक यू। समझदार हो, होशियार हो तो क्राइम में नहीं, क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करो, क्योंकि कानून के हाथों से आज तक ना कोई बचा है और ना ही बचेगा। इंस्पेक्टर मोहिते, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, इसे भी ले जाओ। बेटी, जो भी काम किया करो सोच समझ कर किया करो। हाँ। हाँ।